आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा ने गणबल का किया दौरा। कश्ती के सान्हे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से किया हमदर्दी का इजहार। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर की तनकीद। कहा, हम पीएजीडी अलायंस में सीटों के लिए नहीं आए थे। आर्टिकल 370 की मनसूखी जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह लड़ाई उनकी और उमर के दरमियान नहीं, खुसूसी हैसियत छीनने वालों के खिलाफ है। तमाम उम्मीदवार जो जीतेंगे वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। बीजेपी कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के अलावा तमाम पार्टियों की हिमायत करेगी। तर्जुमान अल्ताफ का बयान। और खबर तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को श्रीनगर के कुंडल इलाके का दौरा किया, जहां गुज़श्ता हफ्ते दरिया जहलम में एक कश्ती उलटने से 6 अफराद डूबकर हलाक हो गए थे। एलजी सिन्हा ने मरने वालों के अहले खाना से मुलाकात की और उनके खानदानों से भी मुलाकात की, जिनके रिश्तेदार अभी तक लापता हैं। सिन्हा ने इस जगह का भी दौरा किया जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वो ट्रेजेडी विक्टिम्स को क्या कुछ आश्वासन दिया गया? मुझे लगता है कि आश्वासन की जरूरत नहीं है, उन लोग रियल काम करके बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज शोपियां ज़िले के डीकेपुरा इलाके में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार मियां अल्ताफ, साबिक एमएलसी शौकत गनाई और साबिक एमएलए शेख मोहम्मद रफ़ी के अलावा डीडीसी मेंबर महमूदा भी मौजूद थीं। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए डीएचपुरा कुलगाम में पुलिस स्टेशन जाने को लेकर आवाम को दिए दूध और टॉफ़ी लाने का ताना याद दिलाया। सीटों की तकसीम का भी जिक्र किया और उमर ने कहा कि हम पीएजीडी अलायंस में सीटों के लिए नहीं आए थे। हम इस अलायंस में या पीएजीडी में सीट के लिए नहीं आए थे। हमारा मकसद सीट हासिल करना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हमारे साथ मिल गए थे, जिन्होंने इस अलायंस को सिर्फ और सिर्फ सीट के तराजू में तोड़ने का काम किया। 2 साल पहले यहां डीडीसी के इलेक्शन हुए। डीडीसी के इलेक्शन के दौरान हमने एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया। उस पर यह तय हुआ कि 2014 के असेंबली के नतीजों पे मैंडेट बांटे जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के इलाके आरिपुरा में भी एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन प्रोग्रामों का एहतमाम पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने किया था और इस मौके पर पार्टी के उम्मीदवार बरा अनंतनाग राजौरी मियां अल्ताफ और समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। उमर ने यहाँ भी पीडीपी पर तनकीद की। कहा कि इत्तेहाद पर उनकी कस्में खोखली साबित हुई हैं। अब हम इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में कौन है? हम हैं, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां हैं। अब यही कलम दवात वाले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उंगली उठा के कहते हैं कि हम खुद गर्ज से, हमारे राशन कार्ड से मिट्टी का तेल गायब हुआ। आप ही के दौरे हुकूमत में यहाँ पे स्केल जो है राशन का कम किया गया। क्या भूल जाए लोग इस चीज को? कम से कम अपनी तकरीर में ये तो जिक्र करिए आप। ये तो आपको याद नहीं रहता, अपना दौर आपको याद नहीं रहता। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है और नई दिल्ली को इस हुक्म को वापस लेना होगा। अपने आबाई शहर बिजबहारा में एक रोड शो से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि ये लड़ाई उनकी और उमर के दरमियान नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को छीन लिया है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये मेरा घर है, इन्होंने मुझे बनाया है महबूबा मुफ्ती। See, any competition is tough for a candidate, but the love and the affection that I see right from here to Pir Panjab,
because the reports I'm getting from Pir Panchal, people understand that we need a voice who will stand up to the powers in Delhi and talk about the issues of Kashmir, talk about the Kashmir issue, talk about the atrocities that are being committed after 2019. The way 370 was illegally, unconstitutionally snatched from us. We are going to stand up to for that this decision is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि उनके तमाम उम्मीदवार जो जीतेंगे वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि न तो जनूबी कश्मीर और न ही वस्ती कश्मीर की लोकसभा सीट पर कोई ट्रिपल मुकाबला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकाबला सिर्फ एनसी और अपनी पार्टी के दरमियान है। मुमताज़ रहनुमा और साबिक़ एमएलए राजपुरा सैयद बशीर ने अपने हामियों के साथ आज सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। देखिए, मुकाबला तो इलेक्शन हर एक सख्त ही होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तिकोनी मुकाबला नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रेट फाइट बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अपनी पार्टी, चाहे हम अनंतनाग राजौरी की बात करें या श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की हिमायत करने का फैसला किया है, जो बारामूला से लोकसभा इंतखाबात लड़ रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने यह ऐलान किया। आज खुशी होती है कहते हुए कि वील बी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सज्जाद गनी लोन इन द नॉर्थ। 5 साल के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में भेजा। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, 5 जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज तलवाक पामपुर में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा पामपुर सीट के इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ मीर व दीगर लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की है। मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि सियासी पार्टियों ने यहाँ के लोगों को झूठे वादे करके उनसे वोट हासिल किया है। कन्वेंशन समीर अल्ताफ अहमद ने भी खिताब किया। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्टी को जितना हम मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के लिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए, और जितना हमारा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर टाउन में, हमें जो खासकर पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमें लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पुलवामा इंचार्ज और सीनियर लीडर डॉक्टर समीउल्लाह ने आज ज़िला पुलवामा के जंदवाल इलाके का दौरा किया। डॉक्टर समीउल्लाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है, क्योंकि सब कानून साज और पढ़े लिखे नौजवान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीउल्लाह ने कहा कि कश्मीर के लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं। साबिका लीडरों और नौजवानों का सिलसिला ज्वाइनिंग का चालू है। वो इसलिए चालू है क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया है कि हमें किसको वोट देना है। उनको समझ आ गया है। आजकल लोग बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बीजेपी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के अलावा तमाम पार्टियों की हिमायत करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्डर बेस पार्टी है, जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। और राजौरी अनंतनाग से कैंडिडेट फिल न करना, अभी तक श्रीनगर या नॉर्थ कश्मीर से कैंडिडेट फिल करना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद भी होगा। और उस मकसद को हासिल करने के लिए या उस टारगेट को अचीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अभी कैंडिडेट वहाँ से अनंतनाग से नॉमिनेशन नहीं की और यहाँ से अभी तक अनाउंस नहीं किए। लेकिन एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब ने भी कहा कि 3 फैमिलीज, गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली को हराना। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के हर पार्लिमानी नशिस्त अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। इन बातों की जानकारी सह प्रभारी कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी ने अनंतनाग के खनाबल में मीडिया नुमाइंदों से करते हुए कहा कि बीजेपी हिमायत वाले नुमाइंदे इस बार कश्मीर की सारी पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे और कश्मीर में कमल खिलेगा। हमारा सपोर्ट उसी को जो हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है। मेरे सामने दोनों ये हिटलर खानदान है। हिटलर के बाद अगर 2 खानदान है वो शेख खानदान और मुफ्ती खानदान है, जिन्हें हिटलर का रोल यहाँ पे किया है।
कब्रिस्तान भरे हैं। आज कोई शहीद मरगुजार क्यों नहीं जाता है? वो लीडर उस वक्त इसलिए जाते थे कि वहाँ देखते थे कि मरगुजार में, कब्रिस्तान में कितना जगह खाली है, कितने लोगों को और पहुँचाना है उधर। ये दोनों हमको, ये बिजबारा भूल नहीं जाएंगे हम, बिजबारा में कितना। अपनी पार्टी के उम्मीदवार बराए जनूबी कश्मीर अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी हल्का जफर इकबाल मनहास ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के किचन कैबिनेट के रुकन रहे हैं। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए मनहास ने कहा कि जनूबी कश्मीर की सीट पर उनकी जीत यकीनी है। उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि उमर साहब को अपनी गलतियां, अपने ऐब, अपनी पार्टी के ऐब नज़र नहीं आते हैं। यानी ये तो वही चोर चोर सिपाही वाली बात है कि भाई तू चोर तू चोर तू चोर, तो ये ऐसा है नहीं। वो बंदरों के बारे में कहते हैं कि आगे वाला बंदर जो होता है पीछे वाला उसको कहता है कि तेरा वो जो पुश्त है पीछे से वो लाल है। तो उमर साहब की वही प्रॉब्लम है। मैं बड़े अदब से बात कहता हूँ, लेकिन उमर साहब अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, तो नेचुरली उनको इसी तरह का जवाब सूट करता है। उमर साहब को ये सियासी मुफ्ती बनने के बजाय, ठीक है ना, और सियासत का ठेकेदार बनने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपनी जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के हल्के इंतखाब कोकरनाग में कांग्रेस कमेटी की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी गुलजार कटाना कर रहे थे। कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी क्या हिकमत मिली रहेगी। इस मौके पर मुकर्रीन ने वर्करान पर जोर देते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के मंशूर को घर घर पहुँचाए। की मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही था कि हमें जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है उसको कामयाब बनाना है, और वर्कर्स को आज जो हल्के प्रेसिडेंट साहिबान हैं और पार्टी के सीनियर साथी हैं उनको इसीलिए बुलाया था 1-to-1 उनके साथ किया कि ताकि हम हल्कों में जाएं और अपने वोटर्स को जो है वो उनको होशियार करें जो पार्टी का कैडर है, और उनको बेदार करना है। 7 तारीख को निकल के आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान मुदस्सिर हसन ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि जिसमें बताया गया था कि आम आदमी पार्टी साउथ कश्मीर से पीडीपी को सपोर्ट करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की हिमायत करती है और जल्दी इस सिलसिले में मुकम्मल बयान जारी करेगी। आम आदमी पार्टी का मैंने आपको इससे पहले भी बोला, हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। वो ये है कि हमारे लिए अभी एक ऐसा वक्त है आम आदमी पार्टी के लिए कि हमारे नेता जेल में हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि हमें मीडिया ये सवाल करता है कि आप किसको वोट डालेंगे, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर। हाँ, एक चीज़ क्लियर है, हम अगर बेशक चोरी से वोट डालेंगे लेकिन चोर को नहीं डालेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़िला गांदरबल में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पार्टी के उम्मीदवार श्रीनगर पार्लिमानी हल्का वहीदुर रहमान, जिनके साथ पार्टी के सीनियर लीडरान बशमूल रियासती जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद मीर, सब डिवीज़न कंगन में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। पुराने कारकुनों से खिताब करते हुए इन पर जोर दिया कि वो बाइकआउट की पॉलिसी से गुरेज करें। तो ये कोशिश पीडीपी की तरफ से जो महबूबा जी ने एक शुरुआत की है यहाँ कि मोहल्ले मोहल्ले स्ट्रीट पर वो बात करती है, यही आवाज़ उनकी नई दिल्ली के ऐवान में पहुंचे ताकि लोगों को लगे चलो ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हमारी सुनवाई हो रही, कोई लीडर है जो बात करता है। तो वो एक शुरुआत हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी और आने वाले इलेक्शन। कुंजर में अपनी पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम हसन मीर ने शिरकत की। कन्वेंशन में आफ्ताब बेग, गुलाम अली पंपोश और दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। इस कन्वेंशन में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त तनकीद की। गो के अभी पार्लिमानी इलेक्शन के लिए हमने इस पार्लिमानी नशस्त के लिए कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है या किसको सपोर्ट करेंगे। जब वो होगा, यहाँ आम लोगों का, तमाम लोगों का ये है जिसको अपनी पार्टी ये सपोर्ट देगी वो उसी पर अमल करेंगे। राहर खान साहब में पार्टी कारकुनों की मीटिंग में पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के नायब सदर शौकत अहमद रना और गुलाम मोहम्मद शाहजार ने शिरकत की। रना ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट फैसला करेगा कि पार्लिमानी इंतखाबात में क्या करना है और आने वाले वक्त में पार्टी सरबराह ऐलान करेगा कि किसकी हिमायत करनी चाहिए। हमें अभी मीटिंग का ये एजेंडा आज तक जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, आपकी बात सही है कि हमने अभी कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है। उसमें ये कारण है कि जब डिलिमिटेशन होगी, हमारा कैंडिडेट था नज़ीर अहमद खान साहब था हमारा कैंडिडेट,
तो बात यह हो गई कि जब डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन में बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला के साथ चली गई, बीरवा और बड़गाम जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और सब से आए थे 6 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ श्रीनगर के साथ। इसलिए हमने पार्टी के हाईकमान यासीन साहब कोर ग्रुप मीटिंग ज़िला शोपियां के ज़ैनापुरा इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के ज़िला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट यहाँ मौजूद थे और इस दौरान लोगों ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से पार्टी लीडरान को आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर श्रीनगर ने आज ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में एक खुसूसी मुहिम स्वीप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आवाम में वोट की अहमियत से आगाही पैदा करना था। तकरीबन स्कूल के तलबा और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वहीं श्रीनगर के मदाफाती इलाके गौरीपुरा सोजेट में एक मकामी शख्स के घर पर एनआईए ने छापा डाला। कई घंटों तक उसके घर में तलाशी कार्रवाई जारी रही। एनआईए की टीम ने इसके घर से 2-3 लोगों को तहक़ीक़ात की गर्ज अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि अलहदगी पसंदों के साथ वाबस्तगी के मामले में ये छापामार कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला रामबन के गुलसंगलदान के अवाम ने महकमे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना महकमे तामीरात आम्मा के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जितनी भी सड़कें गुलसंगलदान के अंदर ज़ेर तामीर हैं या जिन्हें मुकम्मल किया गया, उनमें गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिससे वजह से आए रोज़ सड़क हादसा पेश आते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और ज़िला इंतज़ामिया रामबन से मुतालबा किया कि अगर 1 हफ़्ते के अंदर इसकी तहक़ीक़ात और कार्रवाई नहीं की गई तो वो ज़िला हेडक्वार्टर रामबन में एहतजाजी धरना देंगे। ज़िला पुलवामा में जहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवजात उगाए जाते हैं, वहीं ज़िला पुलवामा के महकमे ज़राअत की मदद से किसान सब्जियों की काश्त करके रोज़गार कमाने के अहल हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने महकमे के दीगर अफसरान समेत ज़िला पुलवामा के तिहाब इलाके का दौरा किया, जहाँ उन्होंने हाईटेक पॉली हाउस में खीरे के बीज लगाकर इसका इफ्तिताह किया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस प्रोग्राम को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत शुरू किया गया। और वहीं कुपवाड़ा ज़िले में जहां हालिया बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, वहीं कई इलाकों में सड़कें और पुलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कलारूस मदमा तो कलारूस कुपवाड़ा सड़क की ज़मीन खिसकने की वजह से लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना रहता है। वहीं सायुन लोलाब में हालिया बारिशों की वजह से फरहामा सायुन सड़क खिसकने की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पुल को भी ख़तरा है। इलाके के लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुल की मरम्मत जल्द की जाए और साथ ही सायुन सड़क को भी ठीक किया जाए। मुल्क भर में आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया, जिसका मकसद ज़मीन को आलूदगी से बचाने के हवाले से बेदारी पैदा करना है। इस सिलसिले में आज ज़िला पुलवामा के लतापुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें जहाँ कई निजी स्कूल के बच्चों के साथ साथ CRPF ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद उजाला सांग्स कश्मीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने मुनक्किद किया था। और वहीं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर वडोरा ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस में आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वाइस चांसलर स्कॉट्स शालीमार कॉम्प्लेक्स श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई मौजूद थे और उनकी हमरा डीन स्कॉट्स वडोरा कॉम्प्लेक्स सुपुर डॉक्टर रेहाना हबीब भी मौजूद थीं। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के माहौल को बचाएं। मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग हेडक्वार्टर अवंतीपुरा के सीजनल मजदूरों ने आज महकमे के खिलाफ गुज़श्ता कई सालों से मजदूरों की उजरत रोके जाने पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। अवंतीपुरा में 9600 माहाना उजरत पर काम करने वाले डिवीज़न पदगामपुरा, संबुरा और अनंतनाग के तकरीबन 252 सीजनल मजदूर महकमे से पिछले कई सालों की ज़ेर इल्तवा उजरत का मुतालबा किया। इस सिलसिले में बिलाल अहमद डार नायब सदर ने कहा कि मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग में काम करने वाले सीजनल मजदूरों के ख़ानदानों की आमदनी का यही एक वाहिद ज़रिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुंजीत सिंह ने कहा कि सीजनल मजदूरों का मामला पहले ही आला हुकाम के सामने रखा गया है। वानी मोहल्ला गुनीपुरा के खवातीन ने मटके लेकर तालरी पुल पर मागाम हंदवाड़ा रोड पर महकमा जल शक्ति डिवीज़न हंदवाड़ा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो एक माह से पीने के साफ पानी से महरूम है और महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीचे बस्ती वाले मज़कूरा पाइप पर मोटर लगाकर सारा पानी खींच लेते हैं, जिस वजह से वानी मोहल्ले तक पानी नहीं पहुंच पाता है।
इस मौके पर तहसीलदार ने महकमे जल शक्ति के मुलाजिमीन अफसरान को भी बुलाकर हिदायत दी। इस यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज वापस लिया। अंजुमन अहले बैत जाफरी और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली निजी तंजीम के बैनर तले गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों की 16 बच्चियों की शादी की तकरीब मस्जिद अहले बैत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उन 16 ख़ानदानों की बच्चियों की शादी करवाई जाए। साथ ही उन्हें तकरीबन 50,000 के तोहफ़े भी दिए गए, जिस पर उनके गरीब ख़ानदानों ने तंजीम के सभी मेम्बरान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बच्चों के घर आबाद किया और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ कराया। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।